हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, बिहार से ओडिशा राज्य कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1912, 1935, 2000, 1936। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा राज्य अलग हुआ था। वही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 243, 75, 40, 16। तो बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। वही बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। वही बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। वही वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। वह बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है पटना, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, शिवहर। तो जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। वही क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 92,193 वर्ग किलोमीटर, 93,163 वर्ग किलोमीटर, 95,263 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है अरवल, जहानाबाद, पटना, भागलपुर। तो पटना में मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। वही भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वही बिहार का सबसे नया जिला अरवल है, जो जहानाबाद से कटकर 2002 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया था। वही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के मध्य में तीन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वही महात्मा गांधी गांधी इरविन समझौते के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक है। वही कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वही अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो भारत के वरीयता क्रम में सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं। वही दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं और चौथे नंबर पर सभी राज्यों के राज्यपाल आते हैं। वही 5वें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है। वही आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। वही बम्बई राज्य का विघटित कर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। वही 1963 में असम राज्य को विघटित कर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, उपयुक्त सभी। तो गांधी इरविन समझौता के तहत महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ये सही है, क्योंकि भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। वह बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वही विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 होगी। ये भी सही है। ऑप्शन सी है न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। वही ऑप्शन डी है कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है। ये भी सही है। इसलिए क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना।
ऑप्शन बी है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1918, 1920, 1939, 1914। तो 1920 में प्रथम युद्ध के समाप्ति के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था। वही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रसंघ को 1946 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ऑप्शन है मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका। तो ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को कोलकाता में घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 10 जनवरी, 16 सितंबर, 25 जनवरी। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। वही पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होता है। वही कोरियोलिस बल के कारण ही हवा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है और दिन रात का बनना भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। वही समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। वही स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। वही दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है, तीसरा सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और चौथा सबसे बड़ा जिला बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। वही इल्तुतमिश ने 40 दल की स्थापना की थी और 40 दल को समाप्ति बलबन के द्वारा किया गया था। वही गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यासात्मक रूप, संघीय सरकार। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है वह सरकार का अध्यासात्मक रूप, क्योंकि सरकार का अध्यासात्मक रूप अमेरिका में अपनाया गया है। वही भारत में सरकार का संसदीय रूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और संघीय सरकार की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन है धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, आर्थिक आधार पर, प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर। तो भारतीय राज्य का आज़ादी के बाद पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वही भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ये सही है। ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, ये सही है। ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष, अमित बाजार पत्रिका, ये भी सही है। एनी बेसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है क्योंकि एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम कॉमन मील और न्यू इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विलियम वार्ड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफेट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफेट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था और कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ऑप्शन है लेड, टीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, पारा। तो पारा के कारण ही मिनी माता रोग होता है। वही 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, इट्रियम। तो इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वह प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाता है।
तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश बिखराव किस में होता है? ऑप्शन है कोलाइडियल घोल में, अम्लीय घोल में, वैद्युत अपघटनी घोल में, बेसिक घोल में। तो प्रकाश बिखराव कोलाइडियल घोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का ध्रुवीकरण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी। वही बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। वही एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका की शुरुआत की। वही राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दल बदल कानून का उल्लेख है? ऑप्शन है 3वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। वही 3वीं अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है और 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? ऑप्शन है काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वही शंकर नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था और जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और रॉलेट एक्ट 1919 को हुआ था और रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत स्थित है? ऑप्शन है ईरान, इराक, सीरिया, यमन। तो ईरान में जैग्रोस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। फिर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, इंग्लैंड। तो फ्रांस ने 1866 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और यूएई और मिस्र। तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिभुज क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर में बरमुंडा त्रिभुज स्थित है। वही अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है और सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली को मिथिला शैली भी कहा जाता है? ऑप्शन है पटना शैली, मंजूषा शैली, मधुबनी शैली, सांझी शैली। तो मधुबनी शैली को मिथिला शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी? ऑप्शन है 1983, 1984, 1895, 1891। तो 1984 में उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, अगस्त घोषणा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो अगस्त प्रस्ताव लॉ लिथंगो के द्वारा 1940 में पेश किया गया था। वही अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है जो 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगस्त घोषणा मोन्ट्यू के द्वारा 1917 में किया गया था। वही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसलिए सबसे पहले जो घटना घटित हुआ था वो अगस्त घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला योजना समिति। तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण
पंचायत समिति है। वही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? ऑप्शन है 30 मई 1987, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो गोवा भारत का 25वां राज्य 30 मई 1987 को बना। वही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को बना। वही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सडॉग किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन है स्वीडन, डुइमा, डायट, मजलिस। रिक्सडॉग स्वीडन के संसद का नाम है। वही ड्यूमा रूस के संसद का नाम है, डाइट जापान के संसद का नाम है और मजलिस ईरान के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं भाषा सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1967, 1992, 2003, 2005। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 को 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 को कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वही मूल संविधान में 14 भाषा को जोड़ा गया था और वर्तमान में 22 भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। वही लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है और केरल में मालाबार तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, लंदन, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जुरासिक लैंड, आर्यावर्त। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। वही गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। वही अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके समाधि का नाम विजय घाट है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो महात्मा गांधी के समाधि का नाम विजय घाट है। वही इंदिरा गांधी के समाधि का नाम शक्ति घाट है। वही जवाहरलाल नेहरू के समाधि का नाम शांति घाट है और राजीव गांधी के समाधि का नाम वीर भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इब्न बतूता, बीरबल, अमीर खुसरो, दयाराम। तो अमीर खुसरो तोता हिंद के उपनाम से जाने जाते थे। वही अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। वही इब्न बतूता मुगल तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने 1633 में रेला नामक पुस्तक की रचना की। वही बीरबल का असली नाम महेश दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वार्षिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। वही IMF एवं विश्व बैंक का गठन अप्रैल 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, यांगसी, नील। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 11 जुलाई, 9 जनवरी, 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 20 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ऑप्शन है 673 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1858 का शासन अधिनियम, 1813 के चार्टर्ड एक्ट।
तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। वही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। वही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय 1858 के शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुआ था? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो प्रथम शताब्दी में कुंडलवल कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति को बुलाया गया था, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थे और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किए गए थे और जिसके उपाध्यक्ष अशोघोष थे। वही प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वही दूसरे बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। वही तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मौलिपुत्र तीस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके मध्य हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन है सिख, गोरखा, मराठा, फ्रेंच। तो 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, चंपा, गिरिवज। तो विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। वही कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। वही अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था और मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, संभवनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थकर थे। वही प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे। वही 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें अंतिम में जैन तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 के मध्याह्न में भोजन योजना चलाई गई थी? ऑप्शन है वैध साक्षरता शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उपरोक्त में सभी। तो प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वो मोरक्को निवासी था, ये सही है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी, ये भी सही है। 1633 में इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931, 1932। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और इसी समझौता के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिका के स्थानीय पवन है? ऑप्शन है खमसिन, चिनुक, हरमट्टन, मिरिस्टल। तो चिनुक अमेरिका का एक स्थानीय पवन है। वही खमसिन मिस्र का स्थानीय पवन है। हरमट्टन मध्य अफ्रीका के स्थानीय पवन है और मिरिस्टल दक्षिण फ्रांस के स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्ध्वपातन वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है। ऑप्शन है भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। निमारी एक गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा। ऑप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बढ़ती है। लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइड, इरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड के नाम से जाना जाता है। वही आरबीसी को या रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइड के नाम से जाना जाता है। वही डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, वैशाली। तो महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की। वही महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोषण था तथा इनकी माता का नाम महामाया था। वही महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। वही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नियना नदी के तट पर हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे।